Hi, one day you will look back and realize you worried way too much about things that didn't matter. Today is 29th of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फील्ड हॉकी में दिस बाइटन कप होता है रिलेटेड टू फील्ड हॉकी। सतलज रिवर पे है दिस नाथपा झाकरी डैम, हिमाचल प्रदेश। ओडिशा में होता है ढाप डांस। यूनाइटेड किंगडम का है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑरेंज द वर्ड फंड, रेस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट, ये थीम था इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2020। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2020 का थीम है शेयर्ड कल्चर, थ्रेड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। नाउ आज के सवाल हैं, ये एक बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इस बुक के ऑथर का नाम बताइए। वडोदरा गुजरात का काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है। ये किस बैंक में, किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? कॉन्फेडरेशन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? उस साइंटिस्ट का नाम क्या है जिन्होंने स्टेट किया था मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? ओके। टेम्परेचर एट विच बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, दो स्केल होती है टेम्परेचर नापने का, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, बट एक ऐसा वैल्यू है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों सेम हो जाता है। आपको बताना है वो वैल्यू क्या है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशियन? ये डेप्थ ऑफ ओशियन है, इसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर टेक स्टॉक ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट बाय 3 फर्म्स, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन, इंडिया होस्ट करेगा एससीओ समिट टुमारो, ग्रीन लाइट मिला है इस सिल्वर लाइन कॉरिडोर को, रेल प्रोजेक्ट, नेबर्स अग्री ऑन इंटेलिजेंस, इंटेल शेयरिंग, ये है जीवीए का आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। जीवीए कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या इसका फॉर्मूला है और जीडीपी से कैसे लिंक्ड है ये। देन दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज आज संडे है, एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। स्नैपशॉट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज ईस्टर्न घाट्स और ये एक नया स्पीशीज मिला है गैको का। ट्रॉपिकल जोन ऑफ अर्थ के ये जोन्स हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड। तो जो ट्रॉपिकल जोन है इसका एरिया बढ़ रहा है, रीजन क्या है विल गेट टू सी। स्केलिंग न्यू हाइट्स, दिस इज स्पेस कोलैबोरेशन, आयुर्वेदा डॉक्टर्स एंड सैंक्शंस फॉर सर्जरीज, दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ साइक्लोन फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन, साइक्लोन का फोरकास्टिंग। ये मैप है अरुणाचल प्रदेश का और ये विंटर्स एट एलएसी है, ये हमारे सोल्जर्स हैं, विंटर एट एलएसी। इसमें हम इसकी टेक्निकलिटी समझेंगे, इतना डिफिकल्ट क्यों होता है यहाँ पे दिस गार्ड करना। So we are going to talk about all these important articles and some more in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. ये द हिंदू है दिल्ली एडिशन, द इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन। ये फ्रंट पेज है। वी आर प्रिपेयर्ड टू स्टे एट दिल्ली बॉर्डर फॉर 6 months। फार्मर्स ने यहाँ पे ये बात कही है। फार्मर्स की जो कंसर्न है वो जेन्युइन है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इन कंसर्न्स को एड्रेस करें। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रहा है। वेटिंग टू बी हर्ड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इनकी कंसर्न्स, एप्रीहेंशंस और जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करें एंड सॉल्व करें। वेटिंग टू बी हर्ड। दिल्लीज एयर क्वालिटी ड्रॉप टू पुअर कैटेगरी, कोई नई बात नहीं है। राजस्थान स्लैशेस कोविड टेस्ट रेट फॉर प्राइवेट लैब्स। ये है पावर कट्स लीव कश्मीर कोविड-19 पेशेंट्स गैस्पिंग, पावर कट हो गया। ट्रबल, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज्ड इन होम ट्रीटमेंट ब्रेकडाउन। सी, टेक्नोलॉजी तो है बट हम इतना डिपेंडेंट भी हो रहे हैं और इतना एसेंशियल हो गया है दिस पावर जनरेशन। तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिसिटी में रेगुलर सोर्सेज हैं बट साथ ही साथ जो रिन्यूएबल्स हैं जैसे सोलर एनर्जी हुआ, विंड हुआ, बायोमास हुआ, वी शुड फोकस ऑन दीज अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज वेल। कोविड-19 पेशेंट्स। देन ये न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर ने टेक स्टॉक किया वैक्सीन डेवलपमेंट बाय 3 फर्म्स। विजिट किया फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन के लिए हम बहुत सिंसियर हो रहे हैं, वैक्सीनेशन रोल आउट इमीडिएट लग रहा है। ये 3 कैंडिडेट वैक्सीन की फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे इसको विजिट किया। सी, एक है जाइडस कैडिलाज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है अहमदाबाद में,
और इसका वैक्सीनेशन कैंडिडेट है जिसका नाम है ज़ायकोविड। सेकेंड वैक्सीनेशन कैंडिडेट है भारत बायोटेक का। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर है? जिनोम वैली हैदराबाद में, और ये टेस्ट कर रहा है कोवैक्सिन को। थर्ड फैसिलिटी है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, और ये है पुणे। SII ने पार्टनर किया है फार्मा मेजर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये 3 वैक्सीन कैंडिडेट अभी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं, और इनके डेवलपमेंट का स्टॉक ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया। जाइडस कैडिलास, जायकोव डी, भारत बायोटेक का कोवैक्सिन हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो दिस इज द न्यूज। सेकेंड न्यूज है, दिस इज अबाउट मेकिंग इट काउंट। मेकिंग इट काउंट, सी क्यू इज गुड। डेमोक्रेसी में जितना पार्टिसिपेशन हो रहा है लोगों का, वो बहुत अच्छी बात है। फ्रेश स्टार्ट, पीपल वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ मेडन, मेडन मतलब पहले, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स इन पहलगाम, कश्मीर ऑन सैटरडे। सी, जो डेमोक्रेसी होता है ना, डेमोक्रेसी और बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स भी हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखे, ट्राइड, टेस्ट किया, डिक्टेटरशिप हुआ, मोनार्की हुआ, देयर सो मेनी डिफरेंट फॉर्म, ऑटोक्रेसी हुआ। सबसे जो अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नज़र आया है वो है डेमोक्रेसी। ऑल्दो डेमोक्रेसी फुल प्रूफ नहीं है, डेमोक्रेसी में भी बहुत लैकुना है, शॉर्टकमिंग्स भी हैं, बट जो अवेलेबल कैंडिडेट्स एंड ऑप्शंस हैं उसमें डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सूटेड वन। दैट इज़ वाई हम इतना स्ट्रेंथन करते हैं कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी होता है टाइम बाउंड और रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ताकि लोगों का विल पता चले, वो क्या चाहते हैं, वो किस पार्टी को चाहते हैं। क्योंकि 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं। आप गवर्नमेंट सर्विसेज में ट्राई कर रहे हो तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा, मतलब एक बार आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, अगले 25, 30, 35 साल तक आप अपनी सर्विस दोगे, रिटायरमेंट होने तक। सेकेंड जो कैटेगरी होता है वो होते हैं दिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इनका 5 साल 6 साल ऐसे टर्म होता है। इसके बाद अगर ये काम अच्छे से नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी इनको रिप्लेस कर देती है, दूसरे नए पर्सन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। टाइम बाउंड रेगुलर वे में इलेक्शंस कराना ज़रूरी है। जैसे US में होता है, इलेक्शंस हुए, पहले रिपब्लिकन पार्टी थी, अब डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाएगी जनवरी 2021 से। सो दिस इज डेमोक्रेसी। वोटर पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT का क्लास 11th का बुक बहुत अच्छा बुक है। 11th की बुक में डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी, इसके बारे में बहुत अच्छी कमेंट्री दी हुई है। ये जो NCERT है ना, रीड इट विद अ फ्लो, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत हाईली एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं है यहाँ पे, बट एक प्राइमर बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। तो जस्ट रीड इट अलॉन्ग विद द वीडियो, दिस NCERT वीडियोस, दीज आर रियली गुड। तो इसमें क्या बताया है? थीम बताया है, आगे जो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ना उसका बैकग्राउंड रेडी किया है। जैसे इसमें श्रीलंका का और फिर बेल्जियम का एग्जाम्पल है, नीदरलैंड्स का एग्जाम्पल है। हैव अ लुक, NCERT पॉलिटिकल साइंस का वेरी गुड बुक। तो ये वोटर पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है, एसेंशियल है फॉर अ वर्किंग डेमोक्रेसी। वर्किंग डेमोक्रेसी के लिए दिस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज द सेकेंड न्यूज़। अब ये है इंडिया टू होस्ट SCO समिट टुमारो। SCO के बारे में हमने बहुत बात किया है, रट गया है ये, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया टू होस्ट SCO समिट टुमारो। सी, यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर स्किप करेंगे वर्चुअल मीटिंग जो अटेंडेड बाय 6 अदर प्राइम मिनिस्टर्स होगा। सी, ये जो वर्चुअल मीटिंग है, बिकॉज कोविड-19 है तो वर्चुअल मीटिंग हो रहा है। इंडिया होस्ट करेगा हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग 8 नेशंस का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया का हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी, पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसीज होती है, अगेन पॉलिटिकल साइंस, दीज आर रियली गुड बुक, 9, 10, 11 पॉलिटिकल साइंस, हैव अ लुक। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द प्रेसिडेंशियल पोजीशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान में सेरेमोनियल इन नेचर है। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब भी हैं, बट प्रेसिडेंट साहब मोर और लेस सेरेमोनियल है, एक्चुअल जो वर्क होता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो दैट इज वाई ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग हो रहा है, इसमें प्राइम मिनिस्टर इसको स्किप किया, बिकॉज इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अलग है, प्रेसिडेंट जो हैं वो फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर केवल चाइना के आए, रशिया के आए, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान,
जैसे चाइना का जो पीएम है दैट इज डिफरेंट, चाइना में प्रेसिडेंट होते हैं, जो एक्चुअल हेड है, एक्चुअल जो काम करते हैं दैट इज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ऐसे ही रशिया में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज डिफरेंट, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज वाई इंडिया एंड पाकिस्तान यहाँ पे स्किप कर दिया उन्होंने। अब लक्ष्मीकांत, एक मैं अभी स्ट्रैटेजीज का वीडियो प्लान कर रहा हूँ, इसको मैं जल्दी रोल आउट करूंगा। सब्जेक्ट वाइज जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका एक इंडिविजुअल वीडियो में शेयर ऑल बुक लिस्ट इन दिस, विल डू दिस इन दिस वीक इटसेल्फ, ओके। तो यहाँ ये जो बुक है लक्ष्मीकांत जैसे है, इससे आप पढ़ो डिस्कस द रोल्स ऑफ डी जूर एंड डी फैक्टो हेड ऑफ इंडिया। ये दोनों में डिफरेंस होता है, प्रेसिडेंट में और प्राइम मिनिस्टर में, दोनों में डिफरेंस होता है, तो इनके रोल्स का आप डिस्कशन करो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये सब क्या है, ये सब न्यूज़ टैम्पलेट हैं। बहुत सारे टैम्पलेट डायरेक्टली जनरल स्टडीज़ के हैं, बहुत सारे टैम्पलेट्स होते हैं जो पेरिफेरल होते हैं। ये पेरिफेरल नॉलेज पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है, हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट डेवलप होता है। अदरवाइज हम केवल सिलेबस के नैरो कन्फाइन में पढ़ते हैं और यूपीएससी हेट्स कोचिंग, जो कोचिंग में आता है वो आता नहीं है जो पढ़ते हैं हम। सो ये जो पेरिफेरल और हॉलिस्टिक नॉलेज होती है ना, रियल एग्जाम में ये चीज़ ही डेवलप करती है, ये ही चीज़ है जो एक्चुअल में डिलीवर करती है, वर्क करती है। सो फोकस ऑन दिस थिंग। न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये जो आप पढ़ते हो कंपाइलेशन वगैरह, इनका हिस्ट्री पता है? पहले ना जो प्रीलिम्स होते थे, प्रीलिम्स में बेसिकली कोर सब्जेक्ट के थ्रू क्वालिफिकेशन करना पड़ता था, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर एक सेक्शन होता था, बट 10 15 20 से ज़्यादा सवाल नहीं आते थे, 10 15 मैक्स। 2011 की से बात करें अपन, 11 12 13 14 15 16, 2016 का एक पेपर ऐसा आया प्रीलिम्स का जिसमें 40-45% करंट अफेयर्स था, अराउंड 40%। और ये करंट अफेयर्स आया सीधा सीधा, ये जो बुकलेट्स आती है ना कंपाइलेशंस, इससे आ गया। बस तब से ये कल्चर चालू हो गया। बट यूपीएससी हेट्स कोचिंग, अगर आप 17 18 19 फिर देखो, ये चीज़ वर्कआउट नहीं हुई है। तो द थिंग इज हॉलिस्टिक वे में पढ़ना है, कि इट इज़ गुड, कंपाइलेशंस आर गुड, बट न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो दिस इज द न्यूज़ सेक्शन। अब ये आगे है, दिस इज न्यूज़। इन्फेक्शंस टेस्ट पॉजिटिविटी लो इन एपी, अपसी। ग्रीन लाइट मिला है सेमी हाई स्पीड ट्रेन लाइन का। दिस इज सेमी हाई स्पीड ट्रेन लाइन, ये सिल्वर लाइन है, सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, रेल प्रोजेक्ट। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तिरुवनंतपुरम, ये केरला के इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, दिस इज चेंगानूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिस्सूर, तिरूर, कोझिकोडे, यहाँ आईएम है, कन्नूर एंड दिस कसारागोड। ये जो रेलवे लाइन है इसको बनाने की बात है, बट व्हाट सो स्पेशल, स्पेशल ये है कि ये पूरा वेस्टर्न घाट है। जैसे कोंकण रेलवेज हमने पढ़ा है, कोंकण रेलवेज इतना डिफिकल्ट क्यों हुआ बनाना, बिकॉज वेस्टर्न घाट में रेलवे ट्रैक बनाना, टनल्स बनाना, फिर उसका मेंटेनेंस करना, ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो केरला गवर्नमेंट ने अभी नीति आयोग को बताया है सेमी हाई स्पीड रेल सिल्वर लाइन बनेगी। हम रेल बना रहे हैं और उसको हाई स्पीड भी बना रहे हैं, सेमी हाई स्पीड। तो ये रेलवे बनाने का प्लान जो है वो वायबल और फीजिबल है और रीजनेबल कॉस्ट में बन सकता है। तो दिस इज द न्यूज़। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस सी अमिड स्नोफॉल 52% टर्नआउट इन जम्मू एंड कश्मीर पोल। बिहार इलेक्शन में भी यही प्रॉब्लम था, 52% टर्नआउट। टर्नआउट ज़्यादा होना चाहिए, दिस इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। ब्रेविंग द कोल्ड, then government will talk to farmers, very good, no note of this contempt, supreme court। महाराष्ट्र में लीड्स कोविड-19 केसेस टैली, रीचिंग आउट, वैक्सीन वॉलंटियर, एसआईआई, ऑक्सफोर्ड ग्रुप, इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल एक्सपैंडिंग टेरिटोरी, कैपिटल ऑफ ओवर रीचिंग इटसेल्फ। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस एंड आईआर, आईआर में भी अगर आप सिलेबस देखो तो जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में जो आईआर के क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं मोस्टली मैपिंग बेस्ड, एरिया का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। और जो जीएस का सेकंड पेपर में है, थर्ड पेपर सेकंड पेपर में है, तो मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंडिया मोस्टली और उसके नेबर्स, और इंडिया का वहाँ पे लिंक होना चाहिए। अब जैसे चिली में कुछ हुआ, इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, तो इट्स फेयर कि आप उसका एक रफ अंडरस्टैंडिंग ले लो। इंडिया से कनेक्टेड है, देन वी हैव टू गो फर्दर।
नेबर्स अग्री ऑन इंटेल शेयरिंग। ओके, इंडिया के नेबर्स और यूएस एंड रशिया जैसे कोई डेवलपिंग यूरोपियन यूनियन है, इन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। नेबर्स अग्री ऑन इंटेल शेयरिंग। अब दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, श्रीलंका के डिफेंस सेक्रेटरी और मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्टर ट्राइलेटरल मीटिंग किया कोलंबो में। फोर्थ नेशनल सिक्योरिटी लेवल इस टाइप का मीट हुआ। ये रिवाइव हुआ आफ्टर 6 years ऑफ गैप, सो दिस इज सिग्निफिकेंट। एडवाइजर्स का मीट हुआ। एडवाइजर्स मतलब ये गवर्नमेंट को एडवाइज करते हैं नेशनल सिक्योरिटी में, जैसे मिस्टर अजीत डोवाल हैं। इंडियन ओशन जो रीजन है ये है सेंचुरी। ये जो 21st सेंचुरी है, दिस इज एशिया और स्पेशली दिस इंडियन ओशन रीजन की। सो दैट इज वाई इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करें। जैसे कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था 2611 का, हमने एक नया बॉडी एस्टेब्लिश किया है, तो वो मॉनिटर करेगा नेवी एंड कोस्टल गार्ड दिस थ्रेट फ्रॉम दिस ओशन साइड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट ईरान। सुप्रीम लीडर ने कहा है प्रेसिडेंट वाओ रिवेंज ओवर स्लेन साइंटिस्ट। ये ईरान के साइंटिस्ट थे, इनका अभी असैसिनेशन हुआ। वाउज रिवेंज, ये एरिया बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं। इससे पहले जनरल सुलेमानी का असैसिनेशन हुआ था, तब भी ईरान ने ऐसा कहा था, बट ऑल्दो कुछ हुआ नहीं। ईरान काफ़ी ज़्यादा अभी आइसोलेटेड भी होता जा रहा है, बिकॉज ईरान का यूजुअली टेंशन होता है दिस गल्फ एरिया, दिस सऊदी एरिया से। ईरान और सऊदी, यहाँ पे टेंशन्स होते हैं। और ईरान और सऊदी का पहले एक कॉमन एनिमी भी था, दैट इज इजराइल। बट इजराइल और सऊदी में और दिस गल्फ ब्लॉक में अभी फ्रेंडशिप बढ़ रही है। जैसे बहरीन हुआ और यूएई के साथ ट्रेड हुआ, और अभी नेतन्याहू यहाँ पे सऊदी विजिट भी किए थे। ईरान यहाँ पे वाओ रिवेंज, तो दिस एरिया इज वेरी सेंसिटिव। सी, what does the killing mean for Iran? Country faces a growing dilemma over its response to repeated attack. This is not the first time. अभी जनरल कसीम सुलेमानी का भी जनवरी में हुआ था, इसको भी न्यूज़ में हमने देखा था this. So this is the thing. US Navy deploy aircraft carrier to Gulf. ये जो टिग्रे रीजन है, यहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ के इथियोपियन के प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद ने ये बात कहा। हाउ चाइना इज कंट्रोलिंग कोविड-19। कल एक नया न्यूज़ फ्लोट हो रहा था कि चाइना ब्लेम कर रहा है कि कोविड-19 एक्चुअली इंडिया से ओरिजिन हुआ है। नॉनसेंस। हाउ चाइना इज कंट्रोलिंग कोविड-19। लॉकडाउन, मास टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड मास्क यूज हेल्प चाइना टेकल वायरस। तो दिस इज द थिंग। एक हमने एक और टर्म पढ़ा था, बायो वेपन और चाइना ट्रांसपेरेंसी, वाई इट इज नॉट देयर। तो दिस इज द थिंग। अब चाइना इसमें काफ़ी गेन हुआ। पूरा जो कोविड-19 का एपिसोड हुआ, इसमें चाइना सबसे ज़्यादा गेन हुआ है। क्विक रिकवरी हुआ, चाइना में नॉर्मलसी भी आ गई। जून एंड जुलाई स्टूडेंट्स आ गए कॉलेजेस में, इनकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है। चाइना इज कंट्रोलिंग कोविड-19, सो दिस इज ऑल्सो वन न्यूज़। देन दिस इज Q2 मैन्युफैक्चरिंग रीबाउंड पजल्स इकोनॉमिस्ट। सी, कल हमने Q1 और Q2 के फिगर्स देखे थे। कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जीडीपी में, टेक्निकल रेसेशन भी है, बट कुछ फिगर्स है ना, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें रिवाइवल के साइंस दिखे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बट इकोनॉमिस्ट सोच रहे हैं कि अब ये पेंट अप डिमांड है या फिर ये सस्टेन होगा, या फिर कोविड-19 का आगे इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत सारे अभी इफ्स एंड बट्स हैं। Q2 मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंड बचल्स इकोनॉमिस्ट। तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं ऑफिशियल सेक्टोरियल आईआईपी का। कॉन्ट्रैक्शन रेज क्वेश्चंस अबाउट एक्यूरेसी ऑफ जीवीए एस्टिमेट्स। ये जीवीए जो है ना, ये फिर से सवालों पे आ गया है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। सी, जीडीपी तो नो डाउट क्रिटिसिज्म होता ही है, जीडीपी जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, रीड इट, एक्सीलेंट चैप्टर इकोनॉमिक का, क्लास 12th। जीडीपी, जीवीए, ये सारे वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नीड फॉर चेंज। जीडीपी यूजुअली चेंज करने की बात क्यों करते हैं? देखो, जीडीपी जो होता है ना हमारा, ये एक्चुअल इंडिकेटर नहीं होता है कि हेल्थ ऑफ इकोनॉमी क्या है। इसमें लकुना है, शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे कि इट डज नॉट मेजर द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जीडीपी इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा है कैलकुलेशन। ये इग्नोर करता है इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन रनिंग हाउस होल्ड्स। घर पे भी हम देखते हैं विमेन इतना काम कर रही है, बट वो जो काम है वो जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है। तो अगेन, नॉट राइट। इट डज नॉट फैक्टर द चेंज इन आउटपुट क्वालिटी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से जो चेंजेस हुए। इट डज नॉट फैक्टर द इम्पैक्ट ऑफ एआई एम्प्लॉयमेंट में।
It does not measure whether GDP adds to happiness of the citizen. Numbers are not everything. This is very important to understand. Numbers are not everything. तो GDP में हैप्पीनेस तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ, तो इसलिए GDP का क्रिटिसिज्म होता है. अब इसमें GVA क्या होता है? सी, GVA होता है मेजर वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडिशन. GVA मेजर होता है टोटल आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी. टोटल आउटपुट एंड इनकम ये प्रोवाइड करता है GVA रुपी वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई इकोनॉमी में, और जो अमाउंट ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस हुई है उससे हमने सब्सट्रैक्ट किया है कॉस्ट ऑफ इनपुट, जितना कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल लगा दैट हैव गॉन इनटू द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो वैल्यू एडिशन जो हमने बनाया चीज, उससे हमने कॉस्ट ऑफ इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल ये सब चीज हटाया, तो वो उसका दिस रियल वैल्यू मिला. ये सेक्टर स्पेसिफिक भी होता है. तभी हम IIP के जब देखते हैं सेक्टर स्पेसिफिक हम डेटा चाहते हैं तो हम GVA को प्रेफर करते हैं. सेक्टर स्पेसिफिक पिक्चर क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर टेल होती है एरिया, इंडस्ट्री, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में. GVA एक पिक्चर देता है स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स साइड और सप्लाई साइड, जबकि जो GDP था वो डिमांड साइड बताता है, कंज्यूमर साइड बताता है, और GVA जो है वो हाईलाइट करता है प्रोडक्शन साइड. तभी सेक्टर स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कोर सेक्टर का GVA क्या है, ऑटोमोबाइल, स्टील एटसेट्रा. ये जो मेजर्स हैं नीड नॉट मैच बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ नेट टैक्सेस. GDP एंड GVA दोनों का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है बिकॉज जो GDP है वो होता है GVA, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस दिस वैल्यू प्लस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स माइनस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट. तो GDP क्या हुआ? GDP इज इक्वल टू GVA प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन GDP एंड GVA. ओके, तो ये GDP है, ये GVA है. इसको एक बार आप और पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा. दिस इज रियली गुड. क्वार्टर टू मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंड्स पजल इकोनॉमिस्ट. अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस यूनिलेटरलिज्म इज हर्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी. प्रभु साहब ने कहा नेशंस नीड टू वर्क टुगेदर नाउ. सिलोज में वर्क नहीं कर सकते हैं. कोयम्बटूर स्टार्टअप कर रहा है, ATR एट 2 एयरपोर्ट्स, मेक इट योर्स, रॉयल एनफील्ड ऑन द गो. इंडिया इज की टू IBM's परसूट ऑफ $1 ट्रिलियन हाइब्रिड क्लाउड अपॉर्चुनिटी. क्लाउड मतलब अभी क्या हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम बहुत बढ़ गया है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा बूम आ गया है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट का टीम है या फिर गूगल भी अब रीब्रांड कर दिया इसने, गूगल ने अपने सारे प्रोडक्ट्स, और गूगल ऑफिस आ गया है, वर्क, गूगल वर्क. सिमिलरली फेसबुक भी ला रहा है. क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जो आपका डेटा है, इंफॉर्मेशन है, शेयरिंग है, सब चीज़ हो रहा है एक रिमोट सर्वर में, और बाउंड्री से आप फिक्स्ड नहीं हो, आप उसको यहाँ कहीं से भी आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो. दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, हाइब्रिड क्लाउड अपॉर्चुनिटी. और इसमें कुछ टाइम पे गूगल ने बहुत अच्छा ग्रिप बना लिया है. गूगल ने, अमेजोन का भी बहुत अच्छे हैं ये वेब सर्वर्स एंड ऑल. दिस इज IBM's परसूट ऑफ $1 ट्रिलियन. माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो गुड. हाइब्रिड क्लाउड अपॉर्चुनिटी. देन दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फर्स्ट सेक्शन है स्नैपशॉट का. दिस इज फिंच सॉन्ग. हमें एक मेमोरी होती है, मेमोरी से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस पर्सन इज दिस. इवन हम आवाज़ से समझ जाते हैं कि ये किस पर्सन की आवाज़ है. तो जैसे ह्यूमन रिकॉग्नाइज करते हैं वॉइसेस ऑफ फैमिलियर पीपल, ऐसे ही ये एक बर्ड है जीब्रा फिंचेस, ये भी अलग अलग गाने, कॉन्टेक्ट कॉल, ये सब मेमोराइज कर रखा है. काफ़ी स्मार्ट बर्ड है ये. देन दिस इज रैंडम बायोकेमिस्ट्री. नेचर साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक पब्लिश किया है, ह्यूज रैंडम नंबर्स बायोकेमिकल मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम. बेसिकली एक बायोकेमिस्ट्री पे ये कमेंट्री है कि DNA सिंथेसिस करेंगे 64 बिल्डिंग ब्लॉक पोजीशन का. 4 बेसिस होते हैं, एडेनाइन, थायमाइन, ग्यूनाइन एंड वन मोर. एडेनाइन, थायमाइन, गुआनाइन एंड वन मोर, फिटिंग इनटू ईच जनरेटिंग 12 मेगाबाइट ऑफ डेटा. रैंडम बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिकल मीन्स DNA सिंथेसिस ऑफ 64 बिल्डिंग ब्लॉक पोजीशन. नाम बताइए ये 4 कौन से हैं? सो दिस इज रैंडम बायोकेमिस्ट्री. देन दिस इज न्यू स्पीशीज ऑफ गैको फाउंड इन द ईस्टर्न घाट. न्यू स्पीशीज मिली है गैको की ईस्टर्न घाट में. दिस इज द 12th स्पीशीज टू बी डिस्कवर्ड आउटसाइड द वेस्टर्न घाट. ये जो स्पीशीज है ना, इसको अक्सर कंफ्यूज किया जाता है कि ये स्नेक है. दिस इज नॉट अ स्नेक. ये लेग्स हैं इसके, ये लेग्स हैं. तो ये रिवीलिंग फाइंड है, नया स्पीशीज मिल रहा है, डिस्कवरी. जीनस में बी इवन मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड देन प्रीवियसली थॉट.
तो ईस्टर्न घाट में मिली है ये न्यू स्पीशीज ऑफ गेको फाउंड इन द ईस्टर्न घाट. This is the 12th species to be discovered outside the Western Ghats. Western Ghats, Eastern Ghats. This is Western Ghats and this is Eastern Ghats. These two ghats are very, very important. Biodiversity. Morphological reshaping हुआ है this toads में. This toads Mauritius in a short time. Morphology क्या होता है? फॉर्म चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है. मॉर्फो जैसे जियो मॉर्फोलॉजी होता है, मतलब अर्थ का जो सरफेस है इसका फॉर्म चेंज हो रहा है. जियो मॉर्फो. तो ये जो मॉर्फो है मतलब इवोल्यूशन हो रहा है इन टोड्स में. मॉरिशस इन अ शॉर्ट टाइम. एक क्लाइमेट चेंज है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इतना इवोल्यूशन चेंजेस क्यों हो रहे हैं सर्टेन स्पीशीज़ में. बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है. जो स्पीशीज़ इवॉल्व नहीं कर पाती वो फिर लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाता है. ये एक नया टेक्निक है, आरटी लैम्प. न्यू टेक्नोलॉजी है फॉर डिटेक्टिंग कोविड-19. दिस इज अगेन वन मोर न्यू टेक्नोलॉजी. ओवर द पीरियड हमने बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पढ़ा है. रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, बट इनका शेल्फ लाइफ कम होता है. ये जो जितनी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें फिर फाइनल कमर्शलाइज नहीं हो पाती हैं जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज या इन्वेंशंस होती हैं. दिस इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. SARS-CoV-2 डायग्नोसिस में RT-PCR टेस्ट. सिंप्लिसिटी, कॉस्ट इफेक्टिव है. दिस आइडियल मेथड फॉर डायग्नोसिस होगा. RT लैम्प. ये ट्रॉपिकल जोन ऑफ अर्थ एक्सपेंडिंग है. नाउ ये हमारे काम का टॉपिक है, ट्रॉपिकल जोन ऑफ अर्थ एक्सपेंडिंग. सी, ये अर्थ है. ज्योग्राफी क्लास 11th की दोनों बुक अच्छी हैं. ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड. ट्रॉपिकल मतलब ये इक्वेटर है, 23 अप एंड डाउन, नॉर्थ एंड साउथ. दिस इज ट्रॉपिकल. फिर आता है टेम्परेट और फिर कोल्ड पोल्स रीजन पे फ्रिजिड आ जाता है. द पॉइंट इज दिस 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दिस एरिया इज एक्सपेंडिंग. वार्म टेम्परेट जोन एक्सपैंड हो रहा है फर्दर ऊपर की तरफ. एंड दिस में बी द रीजन बिहाइंड सीवियर ड्रॉट एंड बुश फायर जो ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिले. ये जो एरिया है बीच का जो जोन था, दिस ट्रॉपिक्स, ये एक्सपैंड हो रहा है. इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज एक रीजन है. इंक्रीजिंग एरोजोल्स अनदर रीजन है. डिक्रीजिंग ओजोन, ओजोन जो होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, विच इज़ गुड बिकॉज ये जो यूवी रेडिएशन है इसको स्टॉप करती है. तो ये जो 3 रीजन है, इन तीनों रीजन के पीछे है ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. ओशियन करेंट्स भी एक रीजन है जिससे क्या होता है कि जो ओशियन करेंट्स क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं जो क्लाइमेट रहेगा उस सराउंडिंग लैंडफॉर्म का, उस सराउंडिंग कोस्टल एरिया का. तो ओशियन करेंट्स क्या करते हैं, ये सर्कुलेशन जो हीट बैलेंस है अर्थ का उसको रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट होते हैं. ओशियन करेंट्स में जो वार्म होते हैं, मतलब जो ट्रॉपिक्स से ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ये वार्म होते हैं ऐसे. ये हीट ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम दिस ट्रॉपिक टू अपर हायर लैटिट्यूड्स. और जो कोल्ड होते हैं वो अप हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में ठंडा पानी लाते हैं, दिस कोल्ड वाटर. तो वार्म ओशियन करंट एंड कोल्ड ओशियन करंट, ये भी एक रीज़न है. वार्म जो है ये ऊपर की तरफ पानी ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रॉपिकल जो जोन है वो एक्सपैंड हो रहा है. दिस इज ऑल्सो वन थिंग. ओशियन करेंट्स अगेन क्लास 11th फंडामेंटल्स ज्योग्राफी, रियली गुड एंड वेरी इजी, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली. प्रीमियर एक बहुत प्राइमर, बहुत अच्छा बेस रेडी हो जाएगा. अब ये सेकंड सवाल है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए. सी, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है. ग्लोबल प्रॉब्लम है. ज्योग्राफी इज डेस्टिनी. हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज? हाउ हिमालयन, हमारे यहाँ ये हिमालयन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कोस्टल स्टेट्स हैं. कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज. जैसे साइक्लोन्स वगैरह का भी फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, हिमालय में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज. आंसर दिस क्वेश्चन. 2017 मेंस का सवाल है. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. अब जो नेक्स्ट है दैट इज द स्केलिंग न्यू हाइट. सो ये SNT था. SNT में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ये एक नया डिस्कवरी है, RT लैम्प का नया इन्वेंशन है, ईस्टर्न घाट्स गैको, और ये स्नैपशॉट्स है. एंड दिस इज वन मोर थिंग, पायलट स्टडी फाइंड पोटेंशियल सिग्नल इंडिकेटिव है, लॉस ऑफ टोन इन ब्लड वेसल्स आफ्टर कार्डियक सर्जरी. साइड इफेक्ट्स होते हैं कार्डियक सर्जरी, ब्लड वेसल्स इन पेशेंट्स ने ऐसे यहाँ पे पता लगाया है. दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस वैसोप्लेजिया. सो दिस इज कार्डियक सर्जरी. कोविड-19 में भी जो पेशेंट्स आ रहे हैं इनमें दिस साइड इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स आ रहे हैं आफ्टर इवन गेटिंग ट्रीटमेंट. पोस्ट दिस ट्रीटमेंट यहाँ पे कुछ
कॉम्प्लेक्सिटीज नजर आ रही है। स्केलिंग न्यू हाइट्स, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग न्यू हाइट्स, वाई इज नासा का जो स्पेस एक्स क्रू था लॉन्च सिग्निफिकेंट था? अदर ट्रेंड्स क्या हो रहे हैं स्पेस सेक्टर में? ये हमारा प्लैनेट अर्थ है। प्लैनेट अर्थ हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम है दिस गैलेक्सी का पार्ट, मिल्की वे, एंड देयर आर मिलियंस बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आउट देयर। स्पेस एक्सप्लोरेशन इज नेक्स्ट बिग थिंग, और इसमें बड़ी तेजी से एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। एडवांसमेंट्स यूजुअली पहले ये होता था कि स्पेस एक्सप्लोरेशन मतलब गवर्नमेंट का वर्क। नासा आ जाती थी यूएस से, यहाँ पे रशिया आ जाता था, हमारा आईएसआरओ आता था, यूरोपियन यूनियन का था, जापान का था, चाइना का था, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे। बट द थिंग इज ये सब स्टेट बैक थे, स्टेट ओन थे। अभी प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी आ रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, प्राइवेट सेक्टर, तो कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। और इसका भी रीसेंट एग्जांपल है दिस क्रू ड्रैगन, जो यहाँ पे लिखा है। क्रू ड्रैगन में ये एस्ट्रोनॉट्स थे। ये स्पेस एक्स एक कंपनी है, एलॉन मस्क दिस यूएसए की, उन्होंने हेल्प किया इन रॉकेट्स लॉन्चिंग इन रीयूजेबल रॉकेट्स को यूज करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस दिस यहाँ पे आईएसएस में। अब ये जो क्रू ड्रैगन है ये इनोवेटिव है बहुत ज़्यादा, रीयूजेबल रॉकेट्स यहाँ पे यूज हुए, तो एक नया अपॉर्चुनिटी और वेंचर ओपन हो रहा है। रीयूजेबल रॉकेट्स, लार्ज कैप्सूल्स और कैरी पेलोड्स होगा, क्रू, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पैसे, कम पैसे में अच्छी चीज हो रही है। स्पेस एक्स हैज रिवॉल्यूशनाइज द स्पेस सेक्टर। अब दिस इज नॉट लिंक टू दिस ट्रांसपोर्टेशन, ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट भी है स्टारलिंक का, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरनेट फैसिलिटीज बहुत इजीली हम स्पेस के थ्रू डिलीवर कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, वो हो रहा है डेमोक्राइज हो रही है, डेमोक्रेसी आ रही है। पहले क्या होता था, कुछ एक सर्टेन सेक्शन था, उन्हीं का इलीट थे, कंट्रोल था। बट जब से इंटरनेट आया है इंडिया में, जैसे जियो आया है, सबके हाथ में मोबाइल आ गया, इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी, जो चीज़ें हैं ना उसका एक्सेस हो गया है। आप लेटेस्ट चीज़ देख सकते हो, इंफॉर्मेशन देख सकते हो, एवरीथिंग, और सारी चीज़ें आपके दिस मोबाइल फ़ोन में है। तो दिस इज़ रिवॉल्यूशनरी, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इंडिया टू इज सीइंग द ग्रेजुअल इल्डिंग ऑफ गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर द स्पेस इंडस्ट्री। वैसे भी इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हायरिंग ऑफ वेंडर्स, एक्टिव आउटसोर्सिंग ऑफ रॉकेट कंपोनेंट, और आइडिया ऑफ अलाउिंग एक्सटर्नल एजेंसीज टू यूज आईएसआरओ फैसिलिटी। तो आईएसआरओ ऑफिशियल था हमारा, बट अब हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे ले रहे हैं। दिस इज द थिंग, इस एरिया में आगे ग्रोथ हो रही है, इस एरिया में हम मूव कर रहे हैं पॉलिसीज। एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म मतलब टूरिज्म के फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, रिक्रिएशनल हो सकता है, एडवेंचर हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, मेडिकल टूरिज्म भी होता है, एजुकेशन टूरिज्म होता है, वर्क टूरिज्म। ये एक स्पेस टूरिज्म है, स्पेस पे जाने का। इसमें ये कुछ कंपनीज हैं, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स, ये काफ़ी काम कर रही हैं यहाँ पे। द पॉइंट इज स्केलिंग न्यू हाइट्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन फुल थ्रॉटल में आगे बढ़ रहा है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एंड सैंक्शंस फॉर सर्जरीज। यहाँ एक कमेंट्री दिया है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को क्यों हम अलाउ नहीं करें दिस एलोपैथी और जो रेगुलर डॉक्टर्स होते हैं इनकी तरह सर्जरी करने के लिए, सैंक्शन फॉर सर्जरी। इसमें दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं कि वाई इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी इन्वॉल्व है। फॉर टाइम बिंग, अभी हमने कल एडिटोरियल भी देखा था, फॉर टाइम बिंग ये दो चीज़ें हमें समझनी चाहिए। पहला, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है, स्टैचुरी बॉडी है, ये आती है सेटअप अंडर आयुष मिनिस्ट्री। ये रेगुलेट करेगी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, जो रेगुलर जो हमारे दिस ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, आयुर्वेदा, यूनानी, दिस सिद्धा, होम्योपैथी, दिस आयुष। ये इशू करता है गजट नोटिफिकेशन और अलाउ करता है जो पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं उनको एक फॉर्मल ट्रेनिंग देंगे वैरायटी ऑफ जनरल सर्जरी, ईएनटी में, ईयर नोज थ्रोट, ऑप्थेल्मोलॉजी में और डेंटल प्रोसीजर में। और इसके बाद ये रेगुलर जो डॉक्टर्स होते हैं, एलोपैथी वाले जो रेगुलर डॉक्टर्स होते हैं, इनकी तरह ये लोग भी एक दीज सर्जरीज कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो इतना वर्क फोर्स है ये हम यूज़ कर पाएंगे हमारे दिस हेल्थ केयर में। वैसे ही हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, हमारा डॉक्टर्स की कमी है, तो हमारे पास ये रेडिली अवेलेबल पर्सन है, वर्क फोर्स है, इनका हम यूटिलाइजेशन कर लेंगे। दिस इज़ द आइडिया। ये डिसीजन फॉलो करेगा अमेंडमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल
पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन रेगुलेशन 2016 और पीजी स्टूडेंट्स ऑफ आयुर्वेदा अब प्रैक्टिस कर पाएंगे जनरल सर्जरी, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स सैंक्शंस फॉर सर्जरी। अब इसमें ऑब्जेक्शंस ये हैं कि जो हेल्थ केयर होता है ये बड़ा सेंसिटिव होता है, पेशेंट की लाइफ और डेथ का सवाल है, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो अगर हम इस तरीके से प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होगा, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर पाएंगे, मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा, तो ये एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम को डिग्रेड भी कर सकता है और बहुत सारे अननेसेसरी रिस्क भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। प्रॉपर दिस प्लानिंग के साथ ही ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट अ गुड आइडिया। द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ साइक्लोन फोरकास्टिंग। सी, फोरकास्टिंग मतलब पहले से बताना ऐसा होने वाला है, साइक्लोन आने से पहले। और किसी चीज़ का हमें पता चल जाता है कि ये होने वाला है तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और डैमेज मिटिगेट हो जाता है। निवार जो स्टॉर्म आया, इसमें मेट्रोलॉजिकल वार्निंग ने काफ़ी हेल्प किया। सी, डैमेज कम हुआ। ऐसे जो जो हमें डिटेक्ट करना होता है ना, वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डॉपलर वेदर रडार। रडार क्या होता है? दिस साउंड वापस आता है और फिर उससे वो डिटेक्ट कर लेता है यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। वाटर के जो रेन ड्रॉप्स हैं, इनका साइज क्या है, कितना डेप्थ है, कितना ज़्यादा अमाउंट है, नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें पता लग जाती है डॉपलर वेदर रडार से। इंडिया ने अपनी कोस्ट में लगा रखे हैं इसे। ये स्टार्ट होता है कोलकाता, यहाँ बे ऑफ बंगाल से, और अप टू मुंबई, ऐसे करके 27 डॉपलर रडार इंडिया ने लगा रखे हैं। और ये डॉपलर रडार मॉनिटर करते रहते हैं कहाँ डिप्रेशन हो रहा है, स्टॉर्म वेदर कैसा बन रहा है, क्लाइमेट, एवरीथिंग दे मॉनिटर। सो दीज आर रडार। डिपेंडिंग ऑन वेयर अ स्टॉर्म इज फॉर्मिंग, ये रडार सेंड करते हैं पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स और गेज करते हैं, पता लगाते हैं साइज एज वेल एज स्पीड, जिससे वाटर ड्रॉपलेट्स मूव हो रहे हैं। और इससे हमें पता चल जाएगा स्टॉर्म कहाँ डेवलप हो रहा है, कहाँ पे साइक्लोन डेवलप हो रहा है। साइक्लोन बेसिकली लो प्रेशर जोन होता है, विंड्स यहाँ पे आती हैं, ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, फिर इससे दिस क्लाइमेट एक्टिविटीज होती हैं। तो ये प्रेशर सिस्टम को गेज करता है और इसी के हिसाब से ये इंटेंसिटी ऑफ दिस साइक्लोन होती है कि किस कैटेगरी का साइक्लोन है। बिकॉज ये क्विकली मॉनिटर कर रहा है तो हम कई बार साइक्लोन्स को अपग्रेड भी करते हैं और नीचे डिपेंडिंग अपॉन दिस इंटेंसिटी उसका अप डाउन होता है कैटेगरी ऑफ साइक्लोन का। अब ये कोलैबोरेशन हमारा अकेले का ही नहीं है, हम फॉरेन इंस्टीट्यूट से भी डील करते हैं और इससे हमें करीब 4-5 दिन का लीड टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन का, एनडीआरएफ। वार्निंग्स भी दी जाती है फिशर पर्सन्स को, फ्लड्स का भी फोरकास्ट होता है, साइक्लोन की कैटेगरी चेंज होती है, रिकर्व भी होता है, कई बार साइक्लोन ऐसे जा रहा है फिर वापस चेंज होगी डायरेक्शन। हमारे जो मैक्सिमम जो रडार लगे हुए हैं ना, वो बे ऑफ बंगाल में लगे हैं, बिकॉज बे ऑफ बंगाल इज प्रोन टू साइक्लोन। प्रीवियस नोट्स देखिए और रीजन बताइए क्यों बे ऑफ बंगाल में इतने ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। और फोकस है हमारा बीओबी में, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ साइक्लोन फोरकास्ट। अगर ओवरऑल देखें ना तो आईएमडी ने बहुत अच्छा काम किया है साइक्लोन प्रिडिक्शन का पास्ट सम ईयर्स से। एक्सेलेंट, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। अब ये मैप है अरुणाचल प्रदेश का। ओके, बिफोर दैट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ साइक्लोन, इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रंप ने पार्डन किया है माइकल फ्लिन। ये बड़ा ही एक नया कंट्रोवर्शियल टॉपिक है यहाँ पे यूएस पॉलिटिक्स में। जो माइकल फ्लिन है, इनको अभी गिल्टी किया गया था। ये फॉर्मर नेशनली सिक्योरिटी एडवाइजर, दिस रशिया के साथ कनेक्शन, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस। द पॉइंट इज, जो मिस्टर ट्रंप ने इन्हें ऐसे पार्डन किया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और एक नया पैटर्न सेट हो रहा है, बिकॉज जैसे कल हमने देखा इंडिया के भी प्रेसिडेंट को भी पार्डनिंग पावर है, सिमिलरली यूएस प्रेसिडेंट को भी पार्डनिंग पावर है। बट पार्डनिंग पावर जो होती है ये ओवरऑल नेचुरल जस्टिस के लिए होती है। सो देयर वुड बी सम इम्प्लीकेशंस। देन दिस इज अबाउट द सिटी ऑफ द प्रिंस। ये एक नया सिटी डेवलप कर रहे हैं, दिस न्यूम 500 बिलियन सिटी होगा सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में, नॉर्थ वेस्ट इधर, यहाँ पे ये एक सिटी डेवलप हो रही है, फ्यूचरिस्टिक सिटी। ये बाइडेन के डिप्लोमेट इन चीफ हैं और ये स्पोर्ट्स है। ए गेम इंडिया को लाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा टूर चल रहा है। नाउ दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज प्रोटेस्ट दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल टेस्ट, प्राइम मिनिस्टर सी जाइडस बायोटेक पार्क अहमदाबाद में। ट्राइलेटरल मीट बहुत इंपॉर्टेंट थी, 6 साल के बाद हुआ है। मैरीटाइम सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26/11, और जो गुरुग्राम में अभी हमने नया सेटअप किया है, टनल्स, एंड दिस इज कोविड एरिया। नो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विंटर एट LAC में स्टैंड ऑफ जो चाइना के साथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, विंटर्स में भी हो गया है। अब वहाँ पे सोल्जर्स को
अकोमोडेट करना, स्टेशन करना विंटर, हार्श विंटर में बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए होती है। ये प्रिपरेशन है जैसे हम गैजेट्स प्रोवाइड करते हैं। वार्म कैप होती है अंडर हुड, टेम्परेचर बहुत कम है और विंड भी बहुत दिस फ्लो है, तो चिलिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे। ये गॉगल्स होते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्नो ब्लाइंडनेस। ये मैट्रेसेस और स्लीपिंग बैग होता है। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की मल्टी लेयर्ड जैकेट होती है विद इनर लाइनिंग। फिजिक्स में चलिए ये भी बताइए, ये जो मल्टीपल लेयर्स हो जाती है ये बेटर होती है या फिर एक हम मोटा कपड़ा पहन रहे हैं वो बेटर होता है? मल्टी लेयर्ड जैकेट विद इनर लाइनिंग, जैसे हम देखते हैं ना, अगर मल्टी लेयर हो रही है ना तो ये ज़्यादा शील्ड कर पाएगा आपका दिस टेम्परेचर से, बाहर के टेम्परेचर के शील्ड बेटर डेवलप होगी बिकॉज बीच में एयर भी है, तो ये शील्ड डेवलप ज़्यादा हो जाती है जब मल्टी लेयर्ड होता है। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट मल्टी लेयर्ड जैकेट विद इनर लाइनिंग। ये इनको दिस SIG-716 राइफल्स भी मिलता है, पर्सनल वेपन है। वार्म ग्लव्स होते हैं। दिस इज रक्सैक दैट इंक्लूड्स क्लोथ्स, इमरजेंसी फूड, पार्ट ऑफ दिस सस्टेनेंस किट होता है, ये काफ़ी हैवी भी होता है। देन दिस इज मल्टी लेयर ट्राउजर होते हैं। स्पेशल क्लोथिंग होती है इन फूड्स का, और इसके लिए एक और टर्म है लेमोआ लॉजिस्टिक्स का, जो हमने US के साथ अभी किया था, दिस वार्म दिस विंटर क्लोथिंग की सप्लाईज के लिए। फिर दिस इज सोल्जर, इतना वेरी वेट कैरी करके ट्रेनिंग एक्सेलेंट होता है। मल्टीपर्पज रबर बूट्स भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टास्क। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अवर सोल्जर्स सो दैट वो यहाँ पे गार्ड कर पाए प्रॉपरली, बिकॉज वी आर कॉट इन अ स्टेलमेट। चाइना के साथ कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रहा है यहाँ पे। नीदर साइड विलिंग टू बज, बज मतलब पीछे हटने के लिए। अराउंड 1 लाख सोल्जर्स दोनों साइड के यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं विंटर इन ईस्टर्न लद्दाख पीक में। दिस एनुअल फीचर बनता जा रहा है ये। सो दिस इज द थिंग। लाइन ऑफ डिफेंस सी, ये है दिस लद्दाख एरिया का, ये एरिया में है। ये है दिस लेक, नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक, पैंगोंग सो का। ये चुशुल है, दिस इज रेजांगला, रेचिनला, पैंगोंग सो। यहाँ पे अभी दिस फेस ऑफ चल रहा है। ऐसे फैसिलिटीज है, अकोमोडेशन की फैसिलिटीज है, स्मार्ट कैंप। रिस्क होती है यहाँ पे सी, सिकनेस, एक तो माउंटेन सिकनेस होती है, हाइट पे जाते हैं ना तो दिस प्रेशर कम होता है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, माउंटेन सिकनेस आती है। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी दिस ओडेमा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, साइकोलॉजिकल इलनेस आती है, फ्रॉस्ट बाइट होता है टेम्परेचर बहुत कम है तो, और स्नो ब्लाइंडनेस भी होती है, एंड दिस चिल ब्लेन्स। ये रिस्क है जो वहाँ पे दिस, दैट इज वाई सोल्जर्स बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में ये यहाँ पे हमें डिफेंड कर रहे हैं। रोटेशन एट फॉरवर्ड पोस्ट होता है बिकॉज ज़्यादा टाइम तक हम यहाँ पे, रोटेशन होता है यहाँ पे, सोल्जर्स चेंज होते हैं, एक ही सोल्जर को बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे। LSC वर्सेस सियाचिन कारगिल, डेजर्ट नॉट स्नो, स्नोवी है। चिली विंड्स, मोर रगड पीक्स है। अगर अपन सियाचिन कारगिल से कंपेयर करें LSC को तो डेजर्ट है, इतना स्नो नहीं है, सियाचिन में स्नो ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे चिली विंड्स है और रगड पीक्स ज़्यादा है। LSC सियाचिन, सियाचिन भी हाईएस्ट बैटल फील्ड है। दिस सियाचिन, बहुत ब्रेवली हमारे सोल्जर्स वहाँ पे दिस बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं। अब ये है नेक्स्ट, दिस इज सियाचिन। वर्ड यूज में सी, ईरान के सुप्रीम लीडर ने बोला है रिटेलिएशन फॉर दिस, इसके यहाँ पे भी दिस टर्मोइल आ रहा है। ब्रेग्जिट, UK EU, 2 मेजर पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट है। मिस्टर ट्रम्प, पेंसिल्वेनिया कोर्ट ने भी इलेक्शन में इनका साथ नहीं दिया है। देन द सर्कस कांट लीव टाउन, बैंक लोन आउटस्टैंडिंग श्रिंक हो रहा है, एंड दिस इज ई-कॉमर्स। Prefixing 0 will be mandatory for landline to mobile calls from January 15, लैंडलाइन फोन नंबर्स। ये एक नया सीरीज है, इसमें दिस कंटिन्यू है, लास्ट संडे भी आया था। ट्यूसडे वंस मोर, जो पार्लियामेंट है और जो हमारा लुटियन दिल्ली है या फिर दिल्ली के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इनके बारे में हिस्टोरिक इनमें कमेंट्री दिया है। दिस इज लिविंग हिस्ट्री, राष्ट्रपति भवन के कोलैबोरेशन के साथ। देन दिस इज एक्सप्रेस अड्डा में, पैंडेमिक में मेक अस राइट अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नियम बदल गए हैं। 15th फाइनेंस कमीशन के हेड हैं NK सिंह साहब, इन्होंने बात किया फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में। एक्टिव पार्टनर्स इन गेन ऑफ ट्रेड, प्राइवेटाइज करें स्टेट ओन बैंक को, और इनकी बुक है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। इस बुक का नाम याद रखना है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, NK सिंह साहब, 15th फाइनेंस कमीशन। दिस इज अ कमेंट्री। एक्सप्रेस अड्डा, तो ये इंडियन एक्सप्रेस था। अब लेट अस क्विकली गो थ्रू द मैप ऑफ अरुणाचल। ये अरुणाचल है, अरुण मतलब सन, सन यहाँ पे आ रहा है, अरुणाचल। यहाँ चाइना है, देन दूसरा कंट्री है म्यांमार,
और इधर भूटान है, तो भूटान, चाइना और म्यांमार, चाइना तिब्बत और ये बर्मा, ये 3 कंट्रीज इंटरनेशनल बॉर्डर है। देन यहाँ पे आता है असम, दिस इज असम, और ये नागालैंड भी है यहाँ पे, दिस नागालैंड के साथ भी स्टेट बॉर्डर है, नागालैंड एंड दिस असम। यहाँ से ये तवांग है, दिस इज तवांग। देन ये कामेंग है, दिस इज कामेंग रिवर। यहाँ बोमडीला है। देन ये सुबानसरी रिवर है। यहाँ पे दिस ईटानगर है, ईटानगर क्या है, कैपिटल है। और ये ब्रह्मपुत्रा नीचे यहाँ पे आ रही है, दिस ब्रह्मपुत्रा। पहले ये ब्रह्मपुत्रा फॉर्म प्लेन में होती है तब ब्रह्मपुत्रा बनती है। दिस इज दिबांग, दिहांग, यहाँ कहीं से लोहित आ रही है। सो दीज आर रिवर्स। ओके, ये अरुणाचल है। अरुणाचल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली बॉर्डर एरिया है यहाँ पे, चाइना एंड दिस म्यांमार एंड दिस भूटान। सो दिस इज ये सियांग है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो दिस इज अरुणाचल प्रदेश। ये पॉलिटिकल है, फिजिकल में हम इसके पार्क्स एंड सेंचुरीज भी देखेंगे। लोकेशन हमें पता होना चाहिए, भूटान, चाइना, म्यांमार, असम एंड नागालैंड स्टेट बाउंड्रीज हैं, एंड दीज आर द states and these are important this districts. So this is अरुणाचल। ये है विंटर एट LSE, दिस इज अरुणाचल। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ साइक्लोन फोरकास्टिंग, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। दिस इज अबाउट स्पेस, स्पेस में कोलैबोरेशन पब्लिक एंड प्राइवेट। ये 2017 मेंस का सवाल है। आंसर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू राइट समथिंग, चीज अपने आप इंप्रूव होगी। ओके, बट अगर करेंगे ही नहीं ना तो इंप्रूव ही नहीं होगी। सो इट्स बेटर कि डू समथिंग, राइट इट डाउन। देन दिस इज गैको, ये है दिस रैंडम बायो केमिस्ट्री, एंड दिस इज मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंड पजल्स इकोनॉमिस्ट, GVA के कॉन्सेप्ट, नेबर, ग्रीन लाइट, एंड दिस इज इंडिया एंड HCO समिट, डेमोक्रेसी एंड दिस कोविड वैक्सीनेशन. So this is day 334, 29th of November 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.